हम लेडीज़ अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बचत कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमेशा सोचते हैं। फिर चाहे वो घर के राशन में हो या फिर हमारे डेली लाइफ में जितने भी हमें सामान लगते हो उसके बारे में हो, तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हम हमेशा सोचते हैं कि हम किस चीज़ों में बचत करें। देखिए, हम है ना खाने पीने में या फिर कपड़े ख़रीदने में कभी बचत नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें करनी ही पड़ती है। बट येस, जहाँ पे हम बचत कर सकते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा हमारा जो डेली यूज़ है, जहाँ पे हम वेस्टलेस यूज़लेस यूज़ कर रहे हैं, उसका अगर हम बचा सकते हैं तो फिर हम वहाँ पे अपना थोड़ा पैसा भी बचा सकते हैं और थोड़ा टाइम भी बचा सकते हैं। तो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अक्षता आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस चैनल पे बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, बिकॉज़ हम आउट ऑफ स्टेशन थे एंड उसके बाद जब हम लौटे तो मेरा जो तबीयत था वो ठीक नहीं था, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। एंड देन बट येस, अब रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस आएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियोस एंजॉय करेंगे। सो आज का मेरा वीडियो है, आपको टाइटल से समझ में ही आया होगा, ये मेरा ग्रोसरी हॉल का वीडियो है। इसमें मैंने बहुत से छोटे छोटे टिप्स दिए हैं जिससे ना आप है ना बहुत पैसे बचा सकते हो। कई बार क्या होता है ना, हम शॉपिंग करने तो जाते हैं, जैसे नॉर्मली मैं तो डीमार्ट से ही शॉपिंग करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसे मैंने जब कंपेयर किया हुआ है तो मुझे डीमार्ट ही सबसे सस्ता लगता है। अगर आपके एरिया में डीमार्ट से अलग, मतलब डीमार्ट नहीं है, देखिए डीमार्ट बहुत जगह पे है, बट कहीं कहीं पे जहाँ पे डीमार्ट नहीं है वहाँ पे शायद आपको कोई ऐसे स्टोर्स भी मिलते होंगे जहाँ पे आपको कंपैरिजन टू कम सामान मिलता होगा, मतलब पैसे से। तो आप वो कंपैरिजन करके देख लीजिए कि आपको कहाँ से थोड़ा सस्ता सामान मिलता है। देखिए, फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक 10-5 रुपए का फ़र्क होता है, बट अगर हम टोटल बिलिंग में देखें तो कैसे हो जाता है ना कि अगर आपका बिल हो गया है 2000 का और हर एक सामान में आपको 5-10 रुपये का फ़र्क मिलता है, तो आपका ना बिलिंग जो है टोटली पूरा टोटल में आपको 500-1000 का फ़र्क तो कभी कभी मिल ही जाता है। तो ये सब, और ऑफ़र्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं डीमार्ट में, तो मैं मोस्टली डीमार्ट से ही शॉपिंग करना पसंद करती हूँ। अभी जैसे मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, बट उसके पहले ना मैं बहुत बार है ना ऑनलाइन शॉपिंग कर चुकी हूँ जियो मार्ट से। तो ये कोई मैं ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनरली मैं डीमार्ट से ही शॉपिंग करती हूँ। तो अब जब मैं ये वीडियो बताऊँगी आपको, तो मैं आपको ना उसमें छोटे छोटे टिप्स बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से कहाँ पे पैसा बचाया है और किस तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ, जिससे पैसा तो बच ही जाएगा, दैट इज़ वन मेन पार्ट। और सेकेंडली ना आपका ना जो ऐसे हो जाता है कई बार कि हमें ना बहुत क्वांटिटी में सामान लाते हैं। जैसे हम जब शॉपिंग करने जाते हैं और हम देखते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, हमें तो ये बहुत डील अच्छी मिल रही है, बट हम तब ये ऐसा सोचते हैं कि ये हमें ज़रूरत है, बिकॉज़ ना बहुत बार क्या हो जाता है कि हम बड़े बड़े पैकेट्स में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, बट हमारी फैमिली अगर छोटी हो तो वो पैकेट्स है ना बहुत दिन तक चलते हैं। फिर वो पैकेट्स यूज़लेस घर पे रख के हम उसको एक्सपायरी तक खाए, इसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर वैसे डील्स में अगर आप इन्वेस्ट भी करोगे तो इट्स यूज़लेस। तो देखिए, मैंने ये वीडियो में आपको बहुत से छोटे छोटे टिप्स बताइए, तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ उससे ना मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और है ना, आप कमेंट करना ना भूलिए, बिकॉज़ कमेंट से ना मुझे पता चलेगा कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको किस तरीके के और वीडियोज़ चाहिए। तो चलिए देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी सबसे फर्स्ट टिप ये है कि आप जब भी शॉपिंग करने जाएं, आपके साथ एक लिस्ट हमेशा रखें। इससे क्या होगा
कि अनचाहा सामान अपने घर नहीं आएगा और हम कोई भी सामान भूलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये मेरी कॉमन लिस्ट है जो मैंने बना के रख दी है। मैं इसी से चेक करती हूँ कि इसमें से मुझे कौन सा सामान मेरे घर पे ख़त्म हुआ है और मुझे कौन से सामान की ज़रूरत इस टाइम है। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, हर बार आप नई लिस्ट बना सकते हो, बट आप ना ये मेथड ट्राई करके देखिए। ये ना बहुत यूज़फुल है, मतलब कोई भी सामान हमसे छूटता नहीं है। तो इसमें से मैं अलग से छोटे से पेपर में नोट डाउन कर लूँगी कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए और वही मैं लेके जाऊँगी। तो आप ये ना टिप ज़रूर फॉलो करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो देखिए, ये मेरा पूरा ग्रॉसरी है ये मंथ का। इस मंथ में मुझे थोड़ा कम ग्रॉसरी लगा था बिकॉज़ लास्ट मंथ का मेरा काफ़ी बचा था। तो चलिए देन मैं आपको मेरी नेक्स्ट टिप बताती हूँ, जो कि है ऑयल के रिलेटेड। तो जब भी आप ऑयल लें तो इस तरीके से ना पाउचेस में इन्वेस्ट करें रैदर देन दिस टाइप कैन्स। क्या होता है ना, अगर आप कंपेयर करो तो जो पाउचेस की जो प्राइस होती है ना, वो कंपैरेटिवली कैन्स से कम होती है। नॉर्मली ये कैन्स हमें 5 लीटर 10 लीटर्स ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप उसको डिवाइडेड बाय 1 लीटर की प्राइस निकालोगे तो आपको ज़रूर से ना 10-15 रुपए का ना फ़र्क मिलेगा। तो क्यों वेस्ट करना, बल्कि हम ये ऐसे पाउचेस यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये ट्राई करिए। देन नेक्स्ट है ये मेरे सारे ब्रेकफास्ट आइटम्स जो मुझे लगते हैं, तो जिसमें है रवा, सूजी, पोहा, बेसन एंड मैदा। तो जो आइटम मुझे बहुत ज़्यादा लगता है वो मैंने बड़े पैकेट्स ख़रीदे हैं और जो थोड़ा कम लगता है उसे छोटा पैकेट्स ख़रीदा है। तो जैसे सूजी स्टोर करना थोड़ा ऐसा है कि 2 टाइप है, आप सूजी को स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट तो आप सूजी को रोस्ट करके रख सकते हो, लंबे समय तक वो यूज़ होती है। और सेकंड मतलब आप ना उसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ में स्टोर कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका ठीक है, पर मैं उसको रोस्ट करके रखना ही पसंद करती हूँ। जितने चीज़ें मैं फ्रीज़ में रखने से अवॉइड करूँ उतना मैं करती हूँ। और ये जो पोहा है वो हमारे यहाँ पे रूम टेम्परेचर भी ठीक ठाक चलता है, तो मुझे इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके यहाँ पे कोई ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है तो आप इसे भी फ्रीज़ में स्टोर करके रख सकते हो, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ, देन क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर दिस, तो ये चल जाती है। देन ये है बेसन मैंने फ़िलहाल सिर्फ हाफ़ केजी लिया है बिकॉज़ मैं ज़्यादा ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ फ्राई ऑयल का चीज़ें, तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा ही लिया है। अगर मुझे लगे देन फिर मैं इसको मंगा लूँगी। तो बेसन भी आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। एंड जो मैदा है रिफ़ाइंड फ्लावर, वो मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ। घर पे बच्चे हैं, मफ़िन्स केक्स बनाने में काफ़ी यूज़ होता है। देन सेकेंड मेरा जो है वो है पल्सेस का सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो जो ग्रीन वटाना है उसके मैंने 500 ग्राम्स के 2 पैकेट्स लिए हैं। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए मैं चाहे तो पूरा 1 केजी का पैकेट ले सकती हूँ, बट क्या होता है ना, अगर हम छोटी फैमिली है और हमें बस थोड़ा सा ही चाहिए होता है, तो क्यों हमें इतना बड़ा पैकेट लेके उसको पिन अप करके रखना। बेटर हम 2 हाफ केजी के पैकेट्स ले, 500 ग्राम्स के सॉरी, और 1 एट अ टाइम यूज़ करें। इससे क्या होगा कि वो जो दूसरा पैकेट है ना हाफ़ केजी का, वो ना आराम से सेफ़ रहेगा, उसको वो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पल्सेस फ्रीज़ में स्टोर करते हैं, तो ऐसे ना करें। ये तरीका आप अपनाइए, आराम से ना बहुत दिन तक आपका जो चीज़ें हैं ना अच्छी चलेगी और बहुत कुछ ठीक ठाक चलेगा। तो उसी तरीके से देखिए, अब यहाँ पे ये उड़द दाल है छिलके वाली, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है बिकॉज़ डोसा इडली मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ। तो इसके लिए ना ये मैंने 1 केजी ली है। तो मैं छिलके वाली दाल यूज़ करती हूँ, इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। उसी तरीके से ये पल्सेस में मटकी है,
तो ये भी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ पराठे या फिर कोई स्टफ़ चीज़ या फिर भेल स्प्राउट्स। तो इस तरीके से ये चौड़ी है स्मॉल, इसका भी मैंने 2 हाफ केजी का पैकेट्स लिया है विच इज़ वेरी मच फेवरेबल। देन थर्ड सेक्शन जो है मेरा वो है नमक, सॉल्ट और शुगर का। शुगर मेरे पास इस बार थी पिछले वाली, तो मैंने इस बार नहीं ली है। बट हाँ, सॉल्ट मैं हमेशा ना अलग अलग टाइप के यूज़ करती हूँ, जैसे सेंधव नमक, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। तो इस बार ना बारी थी ये जो अपना टाटा सॉल्ट है, आयोडाइज्ड नमक, उसकी। तो मैंने यह ख़रीदा है, तो ये पैकेट। और दूसरी तरफ है मेरा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट लाइट, तो दोनों मैंने ख़रीदा है। तो ये है मेरा नमक का, बिकॉज़ हमें नमक सब तरीके का खाना चाहिए। देन नेक्स्ट बारी आती है मेरे मसाले की। मैं ना मसाले बहुत बाहर के नहीं यूज़ करती हूँ, जितने हो सके मैं सारे घर बनाती हूँ, चाहे गरम मसाला हो या फिर हमारा जो खुद का सब्जी नॉनवेज का मसाला। जो नॉनवेज है सब्जी का मसाला जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, तो वो मुझे मम्मी हमेशा हर साल का बना के देती है। तो जो छोटे मोटे जो मसाले लगते हैं वो मैं बाहर से यूज़ करती हूँ। सेकंड जो है कैटेगरी मेरी, और एक कैटेगरी जो है ये चाय। तो चाय चाय पत्ती जो है मैंने ये ना 120 की हाफ केजी टाटा अग्नि ख़रीदी है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, ये जो टाटा टी अग्नि जो है ना, वो कंपेयर टू हाफ केजी का सोसाइटी या फिर रेड लेबल के पैकेट से बड़ी सस्ती है। देखिए, मैं ना टी लवर नहीं हूँ, मैं ना चाय बस दिन में एक ही बार पीती हूँ, हालांकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी। तो क्यों चाय में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना, बेटर है कि इससे भी तो काम चल जाता है। देखिए, मुझे ना कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं समझता है, तो मैं ना यही यूज़ करती हूँ और ये ना मेरे लिए बहुत अच्छा चलता है। देन नेक्स्ट है ये दावत का राइस, ये बासमती राइस है। देखिए ये ना ये जो बासमती राइस है ये 1 केजी है। मैंने ये अपनी मंथ चलाने के लिए लिया है कि देखिए ये तो बहुत ओकेजनली यूज़ होता है, जब हम कभी बिरयानी बनाओ या फिर कोई गेस्ट आए, बिकॉज़ मैं ना ये रोज़ के खाने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने 1 केजी के हिसाब से लिया है, तो अगर ये कंज्यूम हो जाता है तो मैं नेक्स्ट मंथ नया लूँगी। तो ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स और छोटे छोटे पैकेट्स में आप इन्वेस्ट करें तो ना बहुत बचत हो जाती है। देन मेरी नेक्स्ट टिप है रिगार्डिंग दिस दाल। तो अगर आप देखो तो ये मैंने ना लूज़ दाल ली है। तो आप है ना अगर ऐसे मार्ट्स में ना कंपेयर करोगे ना, तो पैकेट वाले दाल से ना ये लूज़ दाल का प्राइस ना थोड़ा कम होता है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप है ना ये ट्राई करके देखिए, थोड़ा पैसा यहाँ पे भी बच जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए, ये मेरे स्नैक्स आइटम्स है, जहाँ पे मैंने ये ऐसे बड़े बड़े सेवर पैक्स में इन्वेस्ट किया है। क्या होता है कि मेरे घर पे मेरी बेटी के फ्रेंड्स आते हैं, तो कभी कभी ना हमें उनके हाथ में देने के लिए भी अच्छा पड़ जाता है ये। तो ऐसे आप बड़े पैक्स में इन्वेस्ट करोगे तो ये अच्छा ही है, क्योंकि मैं मेरे घर पे बच्चों को ज़्यादा बाहर का स्नैक्स देना पसंद नहीं करती हूँ, जितना हो सके मैं घर का ही देती हूँ। देन ऑफकोर्स ये मैगी, बच्चों को इनसे तो दूर रखना बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये कभी कभार चल जाता है। तो मैगी का भी मैं ऐसा एक बड़ा पैक लेती हूँ जो नॉर्मली एक 15-20 डेज़ या फिर महीना चल जाएगा। देन ये ऐसा मैं फ्राइम्स का एक पैक लेती हूँ कि बच्चे बहुत बाहर का चिप्स खाने का अगर ज़िद करें तो ये फ्राई करके दे दो। देन यहाँ पे देखिए आप मोनाको का भी ऐसा ही सुपर सेवर पैक है, जिसमें ना 8 छोटे छोटे पैकेट्स है। तो ये भी ना ट्रैवलिंग में या फिर बच्चों के हाथ में देने के लिए कभी कभार ना बहुत अच्छा पड़ जाता है। और यहाँ पे देखिए ये ना मुझे एक चॉकलेट ब्लास्ट करके एक पैकेट मिला, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू ओरियो बिस्किट, पर प्राइस में बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने इस बार ना ये ट्राई किया, ये थोड़ा सस्ता है। देन मेरा नेक्स्ट जो मिसलेनियस है आइटम्स, उसमें आता है मिठाई मेड, देन नेस्ले का एवरीडे का मिल्क पाउडर।
तो ना ये मिल्क पाउडर मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये केक्स आइसक्रीम में तो यूज़ होता ही है, बट इसके अलावा ना कभी कभार है ना दूध हमारे घर पे ख़त्म हो जाए ना, तो चाय बनाने के लिए तो ये बड़ी काम की चीज़ है। तो आप है ना ये अगर बाकी कुछ नहीं करते होंगे तो भी ना इसका एक छोटा पैकेट हैंडी रख ही लीजिए, कभी कभार तो बहुत काम आ जाता है। और इसको ना आप स्टोर करने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में डाल सकते हो, बट ना मैं इस ऐसे पिन्स लगा के, लॉक पिन्स लगा के इसको स्टोर करना पसंद करती हूँ, ये मेरी अच्छी चल जाती है। देन बारी आती है गुड़ की। तो जो गुड़ है वो मैं हमेशा लूज़ यूज़ करती हूँ, बट इस बार ना ये स्टॉक में नहीं था, तो मैंने ये ना ऐसे पूरा गुड़ ले लिया है। एंड देन ऑफ कोर्स ये हॉर्लिक्स, तो ये अब यहाँ पे मैं फिर से किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट येस मैं जो अपनी बच्ची के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए ये मेरा नेक्स्ट सेक्शन है जो है मेरा क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रिलेटेड। तो ना मैं हमेशा ना ऐसे जो स्क्रब्स है, स्टेनलेस स्टील के स्क्रब्स है, और जो ये स्क्रब पैड्स है ना, तो ये तो मैं रिफ्लेक्ट का यूज़ करती हूँ, मुझे महीने में 2-3 तो लगते ही है। एंड ना इस बार मैंने ये गाला का क्लॉथ ब्रश लिया है, बिकॉज़ जो मेरा पुराना ब्रश है वो ख़राब हो रखा था। एंड ये जो स्कॉच ब्राइट का ब्रांड का स्क्रब पैड्स है वही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने ना दूसरा ब्रांड ट्राई किया था, वो कुछ इतना ख़ास नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ना हमेशा ये रिफ्लेक्ट कंपनी का ही कॉन्सेंट्रेटेड जेल यूज़ करती हूँ डिश वॉशिंग के लिए, कंपेयर टू दिस विम बार जेल। तो अगर आप कंपेयर करो ना, तो ये ना एक पैकेट के पीछे इन्होंने प्राइस लिखी है 150, बट येस मुझे डीमार्ट में ये बाय 1 गेट 1 फ्री पे मिला है, मतलब 200 का रेट लिख के उन्होंने बाय 1 गेट 1 दिया है। तो मैंने 2 लिया, इसके लिए इसका प्राइस मुझे 200 पड़ा, बट अगर मैं एक लेती तो ये मुझे 100 में मिल जाता। तो ये बड़ा किफ़ायती है, आप ज़रूर ट्राई करिए। एंड ऑफ कोर्स कोलगेट एंड जो बाथ सोप्स है उसके भी मैं ये ऐसे पैकेट्स में इन्वेस्ट करती हूँ। तो आप है ना ये रिफ्लेक्ट का ज़रूर ट्राई करिए, आपका कैसा फीडबैक है मुझे ज़रूर बताइए। देन नेक्स्ट है ये हार्पिक। तो मैंने हार्पिक इस बार हमेशा ही मैं हार्पिक लेती हूँ, मैंने ना लास्ट मंथ ये 410 का एक पैक लेके देखा था, बट यकीन मानिए आप, जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो इसके रिज़ल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं हैं। ये बड़ा पतला है, और ना जब भी हम इसको वॉश के लिए, टॉयलेट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये ना पूरी तरीके से ना नीचे गिर जाता है, फैल जाता है। बट हार्पिक जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि वॉशरूम्स हमेशा हमारे, टॉयलेट वॉशरूम जो है ये हमेशा हमारे जर्म फ्री होने चाहिए, तो उसमें ना मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसे ब्रांड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप हार्पिक पे ही जाइए। अगेन दिस इज़ नॉट अ ब्रांड प्रमोशन, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स प्राइस में बड़ा डिफरेंस है, 410 काफ़ी सस्ता आता है हार्पिक से। लास्ट टिप ये है कि जब भी आप शॉपिंग जाए, शॉपिंग बैग्स ले जाना ना भूले, इससे भी बहुत बड़ी बचत हो जाती है। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।